विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता, जन जन के हृदय के सम्राट और स्वच्छ छवि के एक बड़े हमारे अनुभवी और स्वच्छ छवि के हमारे नेता माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, हमारे ओजस्वी वक्ता और इस राजस्थान के कई मंत्रिमंडल में मंत्री रहे पूरे राजस्थान के भाजपा के नेता माननीय कैलाश जी मेघवाल साहब, मंच पर विराजमान हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय राशा सिंह जी, दक्षिण की विधायिका बहन अनीता जी, जिला प्रमुख जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय नेतागण और उपस्थित मेरे भाई और बहनों, यह यात्रा आज केवल स्वराज संकल्प यात्रा नहीं, लेकिन ये विजय यात्रा के रूप में बदलाव लाने जा रही है। जिस प्रकार से पिछले 4.5 साल के अंदर कांग्रेस ने कुशासन किया है और विशेष रूप से अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार किया है, इस अजमेर में पिछले 4.5 साल में जो पंचवर्षीय योजना हुए, सरकार की वार्षिक योजना में 1,57,000 करोड़ रुपए इस राजस्थान का बजट पारित हुआ है। उसमें से अजमेर का जो हिस्सा बनता है उसका 0.4% भी अजमेर को प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि अजमेर का हक कम से कम 6% अजमेर का हक है। लेकिन यह सरकार, जो अजमेर में दोनों विपक्ष के विधायक हैं, इसलिए यहां पर किसी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं, उल्टा यहां पे भ्रष्टाचार का पर्याय अजमेर को बना दिया है। दुर्भाग्य है कि यहां का एसपी जेल की सिंचों में है, यहां का एएसपी जेल के संचों में है और अपना आरपीएससी का चेयरमैन भी संदेह के घेरे में है और साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो एक ज्ञान की सरस्वती का मंदिर है, उसका एफओ भी आज जेल की सींचों में है। जनता को उम्मीद थी कि डॉक्टर्स तो कम से कम हमारे खैरम खुआ हैं, लेकिन आज डॉक्टर भी पकड़ा गया और वह भी जेल की सींचों में है। फिर सोचा चलो न्यायालय में तो न्याय मिलेगा, लेकिन वहां का डीजे भी संदेह के घेरे में और आज 4 क्लर्क जो है वह भी जेल की सींचों में बंद है। भाई और बहनों, ऐसा अजमेर के साथ कभी नहीं हुआ। अजमेर में जिस प्रकार का एक स्थिति बनी है, यहाँ की सड़कें टूटी फूटी, यहाँ का मेयर नकारा, यहाँ का यूआईटी का चेयरमैन नकारा। उम्मीद थी कि यूआईटी का चेयरमैन और नगर निगम का महापौर कुछ करेंगे, लेकिन निगम के महापौर के आक्रमणता इतनी है कि आपदा प्रबंधन में अजमेर को 7 करोड़ रुपए मिले, लेकिन ये महापौर 1 पैसा भी यहाँ पे लाने में असमर्थ हुए। ये अजमेर की स्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, कोई नया कॉलेज नहीं खुला, कानून की व्यवस्था चरमरा रही है। यहाँ की मेरी बहनें सुबह मंदिर दर्शन करने जाती हैं तो उनकी चैन खींच ली जाती है, ठेले पे सब्जी लेने के लिए जाती है तो चैन खींच ली जाती है। और मंदिर में के भी चोरी के अजमेर जिले में 91 प्रकरण पिछले 4.5 साल के अंदर हुए। मंदिर असुरक्षित, महंत असुरक्षित, महंत की हत्या हो रही है, महिलाएं असुरक्षित और युवा तो बेचारा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। युवा को एक भी रोजगार इस अजमेर में प्राप्त नहीं हुआ है। जब उम्मीद थी कि सरकार ने घोषणा की थी कि हम रोजगार देंगे, आरटेट की परीक्षा शुरू की। आरटेट की परीक्षा शुरू करने का कोई जो है प्रावधान नहीं था, लेकिन सरकार ने आरटेट की परीक्षा केवल कमाने के लिए की। 2011 के अंदर इन्होंने गरीब विद्यार्थियों से, बेरोजगारों से 34 करोड़ रुपए कमाए, खर्च केवल 16 करोड़ रुपए हुए। 18 करोड़ की केवल 1 साल में आई थी। 2012 में फिर 16 करोड़ की आय हुई और आज इन मंदिरों में करोड़ों रुपए केवल जमा है, लेकिन इस प्रकार का बेरोजगारों को लूटने का काम हुआ, एक भी युवक को रोजगार नहीं दिया। हमारी सरकार ने केवल 1 लाख तो केवल शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों की नियुक्ति की, लाखों युवकों को रोजगार दिया। और अजमेर में जब खनन प्रारंभ हुआ, यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक का लगना चाहिए था संयंत्र, लेकिन उसको भी सरकार ने अनसुना कर दिया। किसी प्रकार के रोजगार का कुछ नहीं सुझा। आईटी पार्क की स्थापना की घोषणा हुई, आईटी पार्क नहीं खुला। कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हमने खोला। अरे केंद्रीय विश्वविद्यालय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अजमेर के लिए चिन्हित किया था, यहाँ पे हमने उसको प्रारंभ किया। ऐसे नगर परिषद को नगर निगम बनाया, कैंसलेट की स्थापना की। अरे भारतीय जनता पार्टी के समय, वसुंधरा जी की सरकार के समय अजमेर का तो स्वर्णतम इतिहास रहा है। और 4.5 साल के अंदर आज सड़कों पे तो ये हाल है कि कई जगह, यदि मैं सिनेवर्ल्ड से कोटला जाता हूं तो लगता है कि खड्डे में सड़क है या सड़क में खड्डे हैं, कोई पता ही नहीं लगता। ये आज अजमेर की दुर्दशा है।
इसलिए भाइयों और बहनों, मेरे आसपास के जो गांव हैं उनको बीसलपुर के द्वितीय चरण में जोड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन वह योजना आज तक शुरू नहीं हुई। आज भी मेरे अजय सर खड़ेकड़ी और हाथी खेड़ा में पानी के लोग त्राही मचा रहे हैं। शहर में हमने 48 घंटों में पानी आज भी आगे अजमेर को नहीं मिल रहा है। योजना हमारी माननीय वसुंधरा जी ने यहाँ पे शिलान्यास किया था 166 करोड़ की योजना से कि यहाँ पे हम 24 घंटे पानी देंगे, लेकिन वह योजना भी आज अधूरी पड़ी है। और तो और पानी की 3 टंकियां माननीय अपने पीएचडी मिनिस्टर हमारे सावंत लाल जी ने बनाई थी, लेकिन आज इस सरकार ने 4.5 साल के अंदर पाइप भी नहीं खरीद पाई कि उन पाइपों से उन टंकियों को जोड़ करके गरीब जनता को पानी पिला सके। इस प्रकार की जो इस अकर्मण्य सरकार है, इस नकारा सरकार है, इसको विदा करने का समय आ गया है। और माननीय वसुंधरा जी इस गर्मी के दिनों में ढाणी ठाणी जाकर के गरीब जनता के दुख दर्द को जानने के लिए जो यात्रा कर रही है, आज यात्रा के इस 4थे चरण में अजमेर भी पधारी है, थोड़ी देर में आने वाली है और उनके मुखारबिंद हम सुनेंगे कि इस सरकार के विदा होने का समय आ गया है। इस सरकार सचपन की आज तक की सरकार, नकारा सरकार, युवकों के धोखा देने वाली सरकार, यहाँ की महिलाओं के असुरक्षा के लिए ये जाने वाली सरकार, इस सरकार को आप बहुत जल्दी विदा करने के लिए तैयार रहें। आज इस सरकार में अब ये गिनती के दिन रह गए, इसलिए आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आज आप संकल्प ले लें, ये स्वराज लाना है, वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। इस संकल्प के साथ हम यहाँ पे इस आम सभा से जाएं और घर घर ढाणी ढाणी इस अलग को अगले 6 महीने तक जगाए रखें, ताकि जैसे ही दिसंबर का महीना आए, नवंबर के अंत में जब चुनाव हो, एक एक बॉल कमल के फूल पर लगे और हर पूरे राजस्थान में लगे कि कांग्रेस को 30-35 से कई विधायक मिलने वाले नहीं है। आज भी सारे चुनाव सर्वेक्षण आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 150 से अधिक सीटें मिलने जा रही हैं, उसमें आपकी भी मोहर लगे, अजमेर की जनता भी पीछे नहीं रहे, ताकि अजमेर की जनता को एक राहत मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, हमारे महिला बहनों की इज्जत सुरक्षित रह सके, पुरुषों को सम्मान मिल सके, अजमेर का विकास हो सके, यहाँ पे नए उद्योग खोल सके। और एक जो मैं बात कहता हूँ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जिस प्रकार अलवर को एनसीआर के साथ जोड़ करके उसका विकास हुआ, अजमेर के लिए भी एससीआर बनाया जाना चाहिए, ताकि स्टेट कॉरिडोर जोन बने, जिसके कारण से जयपुर के साथ अजमेर तक का एक विकास होकर के अजमेर में भी एक विकास की गंगा बहे, तो निश्चित रूप से अजमेर के जन को राहत मिलेगी। ये निवेदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, जय हिंद।